सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 से 90 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 24,200 के नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, जापान के बाजार तो आज बंद होंगे, लेकिन इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों से कैसे संकेत है और कमोडिटी मार्केट में ओवरनाइट एक्शन कैसा दिखा, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार फिर से शुरू हुए हैं और इसी के साथ यूरोपियन मार्केट और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन रहा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज ग्लोबल बाजारों से संकेत चाहे जो भी हों, अब ना अपने ही संकेतों पर बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। कल बहुत ही हमने शानदार तेजी देखी है और अच्छी चीज़ ये है कि 12 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद एफआईसी खरीदारी का आंकड़ा है। हम उम्मीद करके चल भी रहे थे कि एफआईसी खरीदारी बाजार में लौटेगी। हालांकि क्वांटम के लिहाज से देखेंगे तो नेट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये एक इंडिकेशन ज़रूर है कि शायद एफआईएस की वापसी भारतीय बाजारों में हो गई है। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिका में कल शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन वहां पर अभी भी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पर चल रही है। लगातार चौथे सत्र में हमने देखा कि नैस्डैक में गिरावट रही, लगातार चौथे सत्र में S&P 500 की भी गिरावट रही और डाउ जोन्स एक वक्त दिन के दौरान 300 अंकों पर था, लेकिन आखिरकार 150 अंक नीचे जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ है और नैस्डैक की जो गिरावट रही है 30 अंकों के आसपास की रही है। लेकिन नैस्डैक में जो रेंज रही दिन की वो एग्जैक्ट 400 अंकों के आसपास की रेंज रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार कितने वोलेटाइल थे। वोलेटाइल देखिए तब होते हैं बाजार जब थोड़ा सा ना वॉल्यूम कम होता है, तो वो स्विंग ज्यादा हो जाता है बाजार में। और कल भी थोड़ा सा वो छुट्टियों वाला माहौल एक्सटेंड होता हुआ हमें दिखा अमेरिकी बाजारों में। लेकिन यह है कि हाँ, कमजोर शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से कमजोर शुरुआत की है। अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात कर लें अब तक, तो इस हफ्ते में डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास से गिरावट रही है। S&P 500 में भी उतनी ही गिरावट रही है और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो वहां पर गिरावट 2% से ज्यादा की रही है। अन्य संकेतों की बात करें, एशिया में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत, अब चूंकि चीन के बाजार बंद है, हांगकांग के बाजार में, चीन के बाजार में 0.25% के आसपास की ही मजबूती या फिर नरमी है, तो वहां पर ज्यादा कोई हम वहां से संकेत देख नहीं रहे। एक चीज जरूर है कि न्यू ईयर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संबोधन आया है और उन्होंने कहा है कि वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए पॉलिसीज लेकर आएंगे। तो ये इसको पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है ग्लोबल निवेशकों की तरफ से। और ये भी खबरें आ रही है, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि PBOC जो कि चीन का सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इस साल एप्रोप्रिएट टाइम देकर दरों में कटौती करेगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ चाइना से निकल के आता है। अगर बहुत बड़े मेजर्स लेते हैं और उसका असर अगर आंकड़ों में दिखता है तो भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ये जरूर जाएगा। लेकिन चीन से इसी डिमांड बढ़ने की उम्मीद में हमने देखा कि कच्चे तेल के प्राइसेस में उबाल हम देख रहे हैं। 7 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो है $76 के ऊपर। हालांकि अमेरिका में जिस तरह से थोड़ी सी नरमी चल रही है, तो जो निवेशक हैं वो सेफ हेवन डिमांड की उम्मीद में सोने में हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। $2670 के आसपास के सोने के भाव हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा अपना लोकल डोमेस्टिक जो संकेत है 93 अंकों के आसपास की गिरावट है और ये ठीक है। अगर ये गिरावट पर ही अगर शुरुआत हो तो नीचे थोड़े मौके मिलेंगे। अदरवाइज कल की सुपर तेजी 400 अंकों के आसपास की निफ्टी में और एक एक जो रेजिस्टेंस के लेवल थे सबको निफ्टी ने बहुत ही बखूबी पार किया है। उम्मीद करेंगे कि वो मोमेंटम आज भी बरकरार रहेगा, क्योंकि जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से वो अच्छे आ रहे हैं। ऑटो कंपनीज के बिक्री अच्छे आंकड़े आए थे। अब रिटेल कंपनीज के, डोमेस्टिक बिजनेस के Q3 के अपडेट अच्छे आ रहे हैं। तो अब अपने डोमेस्टिक क्यूज पर ही बाजार निश्चित तौर पर चलता हुआ दिखाई देगा। और एक चीज अच्छी मिल गई है, वह है एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा। क्वांटम छोटा जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से यह काफी बड़ा माना जाएगा। बाजारों से ये संकेत